लोग ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड गुफ्तगू को समझते नहीं हैं। आप माशाल्लाह बहुत महारत रखते हैं। हमें समझ आवाम नास को आम लोगों को समझ आती है कि IMF पैसे नहीं दे रहा, उसकी मोटी वजूहात ये हुकूमत और उसकी पॉलिसियां हैं या रियासत पाकिस्तान की पॉलिसियां हैं या किसी जमात की पॉलिसियां हैं। क्यों IMF पैसे नहीं दे रहा? पहले तो देता था हमें। नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं आपको जरा आसान बिल्कुल सर, ताकि हमारे आम बैठे जो लोग घरों में हैं, कोई मार्केट्स में बैठे सुन रहे हैं, वो समझ सकें इस चीज को। देखें, 1.1 जो था वो कर्ज, अब सादा सा समझ लीजिए कि $6 अरब रुपए आपने उनको देना था, आपने नहीं दिया ये 2 महीने के अंदर। फिर आपने जो है वो 9th रिव्यू अप्लाई कर दिया, यानी 10th रिव्यू और 11वां रिव्यू भी आपने अप्लाई कर दिया। यानी इसका मतलब है आप उनसे 22 अरब रुपए के करीब मांग रहे हैं और आपने इस साल खाली 22 अरब रुपए जो है वो आपने कर्ज का वापस देना है, जिसके अंदर जो है वो बेशुमार और मजीद पैसा भी है जो बाकी लैंडिंग एजेंसीज का, जिनका मैं अभी नाम आपके सामने नहीं ले रहा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो है वो कलील IPPs का जो है वो 2,500 अरब रुपए है। इसके अलावा जो बाकी सारे अशिया जरूरिया जो है वो महंगी तरीन होती जा रही है। कर्ज आपका इतना ज्यादा हो गया, चुनाचे उन्होंने कहा कि इसके अगेंस्ट आप जो है वो 6 अरब रुपए दें तो हम आपके साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के ऊपर बात करेंगे। तो इन्होंने जो रीस्ट्रक्चरिंग की, जो मैंने अभी आपको बताई कि रेमिटेंसेस की बात मैंने आपको की कि फला स्ट्रक्चर, 2 चीजें होती हैं जो मैं आसादा जुबान में बताऊं, या रीप्रोफाइलिंग कर लो या रीस्ट्रक्चरिंग करके दे दो। इन्होंने कहा हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। इन्होंने 25 निकात अपनी तरफ से रीस्ट्रक्चरिंग के पूरे किए। 6 अरब रुपया दिया नहीं, ये 6 अरब किसी भी मुल्क से नहीं कर सके, चुनाचे ये मुकम्मल तौर पे फेल हो गई। ये हुकूमत शहबाज शरीफ की मुकम्मल तौर पे कह रहा हूं। और अब जो है वो गारंटर जो बनेगी तो वो सिर्फ फौज बनेगी, जो आपने SIFC का नाम भी सुन लिया। अब मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूं, बहुत अरसे से बता रहा हूं कि अगर IMF के बगैर आपका गुजारा नहीं है, आप जितने मर्जी प्लान बी पे चले जाएं। आप चाइना को आपको 1 अरब रुपए ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन उसने रोल ओवर दिया है। मजीद आपको वो है वो हार्ड कैश नहीं दे सकता, वो इस तरीके से बिठा के आपको खिलाता नहीं होता। अब आपको सादा सी जुबान के अंदर ना ईरान और सऊदी अरब, अभी तो ताजा आपस में तेल तकसीम कर लें, बड़ी बात है। बार्टर ट्रेड के अंदर जो है वो 35% के करीब जो है वो आपने झटका तरीका, मैं समझा रहा हूं, तो समझ आ रही है ना? जी। तो झटके तरीके से 35% जो है वो डीजल हमें मिल रहा था। आपने क्यों टांग अड़ा दी कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और आपने अब जो है वो तेल उन्होंने और महंगा कर दिया। तो 65% के, अभी एक्चुअली हम 65% डीजल ले रहे हैं, पेट्रोल भी हम इधर से निकाल रहे हैं। रशिया से आपने 45,000 अभी मंगवाया है, तकरीबन लाख जो है वो। अच्छा सर, ये ऑयल वाला जो मामला ना मेरे साथ रहे, मैंने इस पर जरा आपसे डिटेल में बात करनी है।